वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में क्लास नाइन्थ यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो यूनिट नंबर 2 में से आ सकते हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अब बोर्ड वालों की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि 25% जो पेपर होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा, नॉलेज बेस होगा। उनमें से जो एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि अगर टोटल हमारे पास 12 एमसीक्यूज हैं, 12 में से आप यूँ कह लें कि 7 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आएंगे और 5 एमसीक्यूज नॉलेज बेस होंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है तो इसमें से इसके एक्सरसाइज में से भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लेकिन इस पूरे यूनिट में जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है अच्छे से, उसकी बेस पे, उसके कॉन्सेप्ट पे जो एमसीक्यूज आएंगे वो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और यूनिट 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ हम इस डिटेल वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रट्टा नहीं लगाना, एमसीक्यूज को समझ के करना होता है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, राइट दिस विद रेडिकल साइन। यानी वो कहते हैं कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक नंबर गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि नंबर क्या है हमारे पास? नंबर लिखा हुआ है 4, ठीक है, और इस होल की पावर लिखी हुई है 2/3, ठीक है। इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, यानी इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर और 4 2/3, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको रेडिकल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो मैं क्या करूँगा? रेडिकल का साइन लगाऊंगा। और ये जो हमारे पास 3 होता है ना, इस 3 को आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। यानी ये रेडिकल का साइन लगाएंगे और 2 के ओवर में ये जो 3 है इसको आपने यहाँ पे लिखना है, और ये 4 यहाँ पे लिखोगे, और ये जो 2 है ये इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये यहाँ पे ये वाला अगर ऑप्शन में गिवन है तो ये आंसर आप लोगों ने टिक करना है। अगर ये ऑप्शन में गिवन होगा ABCD ऑप्शन में, तो ये आप लोगों ने करेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि इन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन गिवन है? वो कहता है कि रेडिकल 35 और यहाँ पे ये 3 है। अब वो कहते हैं कि इसमें रेडिकेंड क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल का साइन। क्या कहते हैं? ये रेडिकल का सिंबल होता है या साइन होता है। और यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है, जैसे कि ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम 3 को कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे? इंडेक्स। और ये जो 35 है, जो रेडिकल के साइन में जो नंबर लिखा होता है, यानी कि इसमें जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। तो वो कहते हैं कि इसमें रेडिकेंड क्या है, यानी कि हमारे पास इसका रेडिकेंड बताना है, तो रेडिकेंड क्या है? 35। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये एक पूरा क्वेश्चन गिवन है, ऐसे कह लें ये पूरी टर्म गिवन है। इसमें वो कहते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें। देखिए मैंने तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ना 2, आपको कैसे पता लगेगा इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है? तो इसको आप सॉल्व करोगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस अयोटा 3 अयोटा +2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? मल्टीप्लाई करो। माइनस अयोटा 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर और -2 अयोटा। और यहाँ पे हमारे पास -3 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। -2 अयोटा एज इट इज़, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 -2 अयोटा। अब इसमें उसने पूछा था इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? अयोटा के साथ वाला। देखिए ये 3 क्या है, इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। वो इसमें ये भी पूछ सकता था कि इसका आप रियल पार्ट बताएं, कौन सा रियल पार्ट है? तो आपने कहना है भाई रियल पार्ट इसका क्या है? 3 है। रियल पार्ट क्या है? 3। और अब उसने पूछा इमेजिनरी पार्ट, तो आपने बोलना है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2, यानी अयोटा के साथ वाला।
तो ये -2। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि एमसीक्यूज नंबर 4 में लिखा हुआ है कॉन्जुगेट फाइंड करें। किसका? इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉन्जुगेट किसका फाइंड करना है? वो लिखा हुआ है 4 अयोटा प्लस 9, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने सपोज कर लेना है ये जो नंबर है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये z के इक्वल है। अब z का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? z की बार और इधर भी बार अप्लाई कर देंगे। तो ये z की बार यानी z का जो कॉन्जुगेट है इस नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा ना जिसके साथ अयोटा है उसके साइन चेंज होंगे। यानी ये प्लस का 4 अयोटा है, ये हो जाएगा -4 अयोटा और +9 एज इट इज़। यानी रियल पार्ट का सेम रहेगा, यानी कि अगर वो प्लस में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में है तो माइनस में रहेगा। जस्ट साइन किसके चेंज होंगे? इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखें ये लिखा हुआ है 25, क्या लिखा हुआ है? 25 और ओवर में 16, पावर क्या है? -1/2। अब ये -1/2 को मैं प्लस में करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसको लिखूँगा 16 ओवर में 25। जब मैंने इसको क्या कर दिया, यानी इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो हमारे पास ये साइन क्या हो जाते हैं? प्लस में हो जाता है। तो ये साइन किस में हो गया? प्लस में, यानी कि 16/25 लिखा, ये -1/2 को 1/2 में कन्वर्ट हो गया। 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी कि 4/5, ठीक है, और इसकी पावर 2 और होल पावर क्या है? 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा? 4/5। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या लिखना है? तो यहाँ पे आप लिख दो, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 4/5 के। नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यू गिवन है। 6 में वो क्या कहता है? कहता है कि 27 और इसकी पावर है 2/3। ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल। इसको रेडिकल में हम कैसे लिखेंगे? देखें ये लिखा हुआ है 27 और इसकी पावर है 2/3। मैंने अभी बोला था कि 27 आप एज इट इज़ लिखें, रेडिकल का साइन लगाएं। जो टर्म यहाँ पे लिखी होती है इसको आपने यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद ये 27 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट वो कहता है कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ फॉर ऑल, यानी कि फॉर ऑल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? तो ये उल्टा ए का जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ जो भी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस अयोटा की पावर 8, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस अयोटा इसकी पावर क्या है? 8 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 8। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया? -1 की पावर 8 अलग कर दिया, अयोटा की पावर 8 मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। -1 की पावर 8 ये होता है +1 और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। अब देखें 2 की पावर 4 यानी अयोटा की पावर 2 क्या होता है? -1, -1 की पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। -1 की पावर अगर इवन नंबर हो ना तो वो क्या आ जाता है? +1। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आ गया? 1 आ गया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अयोटा 9। अयोटा 9 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अयोटा 9 की। तो यहाँ पे देखें अयोटा की पावर 9, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसको मैं ना ब्रेक कर दूंगा, अयोटा डॉट अयोटा की पावर 8। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अयोटा की पावर 8 किसके बराबर थी? 1 के बराबर। अयोटा की पावर 8 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसकी जगह पे 1 आ गया, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? अयोटा आएगा। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आ गया? अयोटा आ गया। अब वो कहते हैं कि ये कौन सा सेट है? 0 +-1 +-2। तो इसको हम एक स्पेशल टाइप है हमारे पास सेट की, तो ये कौन सी टाइप है? सेट ऑफ इंटीजर। कौन सा सेट है? सेट ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें वो कहते हैं कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 - 4 अयोटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और ये जो मेरा चैनल शुएब मैथ वाली, इसे सब्सक्राइब भी करें।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है। एमसीक्यूज नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें देखें 2ab इंटू अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर। वो कहते हैं कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, रियल पार्ट फाइंड करना है, इसका रियल पार्ट। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। ये लिखा हुआ है 2ab और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर। अब देखें इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को मालूम है 2ab, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2ab अयोटा हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 2ab अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ए बी वैसे का वैसे लिखे, इसकी जगह पे -1, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, 2ab अयोटा ये हो जाएगा -2ab। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा था कि हमारे पास जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ 2ab, इसका रियल पार्ट बताना है। तो देखिए जब मैंने इसको सोल्व किया, अयोटा के साथ वाला ये तो इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया, -2ab। तो वो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -2ab इसका रियल पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। देखें हमारे पास कोई भी टर्म गिवन हो, अगर उसको रेडिकल की फॉर्म में ना, उसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे 7, इसको जब एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा ना, एक्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ब्रैकेट लगाऊंगा, ये जो 7 होता है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 1/7। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अगर सर यूँ होता एक्स की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, इसको हम कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना था, एक्स की पावर 3 और होल की पावर 1/7। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3/7। तो ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने बेटा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन वो पेपर में पूछे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके मुताबिक ही आप उस ऑप्शन को लगा सकें। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8/125 और इसकी पावर -1/3 है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ, यहाँ पे देखें, अब देखें यहाँ पे -1/3 है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ 125 ओवर में 8 आ गया, और इसकी जो पावर माइनस में थी वो किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में। अब देखें 125 होता है 5 की पावर 3 और 8 होता है 2 की पावर 3, तो होल की पावर 1/3। अब मैं ऐसे करता हूँ कि होल की पावर इनकी अलग अलग कर देता हूँ, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 5/2। नेक्स्ट वो कहता है कि एवरी रियल नंबर, यानी कि जितने भी रियल नंबर है ना, इज़ कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स होंगे ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मेरे पास ये 9 है, मैं कहता हूँ भाई 9 एक क्या है, रियल नंबर है। सर इसको कम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकते हैं, देखें मैं इसको लिखूंगा 9, मैं लेट कर लूँगा, जेड हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर, तो मैं इसको लिखूंगा 9 + 0 अयोटा, तो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर मेरे पास गिवन हो 13, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 13 + 0 अयोटा, तो ये भी क्या बन गया, एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। नेक्स्ट वो कहता है कि दिस, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ए और इस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इज़ यूजुअली रिटन एज, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, इसको इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो एक्चुअली यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते, क्योंकि ये आमतौर पे ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास होता ही 2 के इक्वल है। तो इस वजह से इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट ए लिख देंगे। ये ए बी और सी में से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो ये वाला है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि y इसकी पावर क्या है, 3/4। इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल की फॉर्म में। तो y की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा, 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है एमसीक्यूज में। वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द कुलैयर प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो कुलैयर प्रॉपर्टी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से कुलैयर प्रॉपर्टी कौन अटेम्प्ट करता है। देखिए हमारे पास जी कुलैयर प्रॉपर्टी, वो कहता है कि आप बताएं कि इस सेट में से कौन से सेट कुलैयर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखें जो ज़ीरो होता है ना, हमारे पास ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, अगर इसमें मैं कोई भी नंबर ऐड कर दूं ना, यानी मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। यानी कि a + b, और या हम कह लें b + a।
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि 0+3 = 3, या हम कह लें भाई 3+0 ये भी क्या है 3 के इक्वल है। तो इसमें जो सेट हमारे पास गिवन है उस उनमें देखें तो जो सेट ए है ना हमारे पास, ये क्या है कुलैयर प्रॉपर्टी को अटेम्प्ट करता है, फॉलो करता है या होल्ड करती है। वो कैसे, जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो में कुलैयर प्रॉपर्टी है, ज़ीरो में जो मर्ज़ी ऐड कर दें वो हमारे पास क्या रहेगा, वो वही आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास ये वाला जो सेट है ये कुलैयर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें -1 भी गिवन है। तो -1 हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह ये सेट भी, तो ये वाला जो ऑप्शन ए है ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स यूज्ड इन दिस। वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर्स गिवन है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज़ की हुई है, प्रॉपर्टी का नेम बताना है। देखिए हमारे पास -√5/2 इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सेम एज इट इज़ आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। यानी 1 हमारे पास आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है ना। 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 6 से तो क्या आ जाएगा, वही जवाब आ जाएगा 6। इसका मतलब 1 क्या है, आइडेंटिटी है। और कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास 21 एमसीक्यूज है। इसमें वो कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ओनली वन ऑफ ए इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी, और ए ग्रेटर देन बी। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर हमारे पास होल्ड हो जाती है, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है ए, कोई नंबर क्या है ए और बी एक और नंबर है, दो नंबर्स हैं, ये आपस में या तो इक्वल होंगे या क्या हो सकते हैं, ए बी से ग्रेटर हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है जो ए नंबर है वो बी से लेस हो सकता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसमें हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो कहते हैं कि इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास 22 एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 22। इसमें वो कहते हैं कि अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में, नॉन रिकरिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर आर इर्रेशनल नंबर। यानी इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मेरे पास एक नंबर है 13, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है ना, उसका हम क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल का अगर हम यूनियन ले लें, क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो आर के इक्वल होता है, और आर हमारे पास क्या है, रियल नंबर, यानी रियल नंबर आता है। इसी तरह अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का जो सेट होता है उसका क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, तो उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, इस वजह से हमारा जो सेट आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा या फाई आएगा। नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -7 अप टू सोन जो भी हो, ETC आर कॉल्ड, यानी कि इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इनको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि ये हमारे पास क्या इमेजिनरी नंबर्स हैं। भाई इमेजिनरी कैसे हैं, देखें ना, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए -5, तो हम इसको क्या करते होते थे, हम इसको यूँ करते थे ना, माइनस 1 × 5, यानी कि 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये हम अलग कर देते थे और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये अयोटा के इक्वल है और ये मेरे पास 5, तो ये इसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 अयोटा, यानी कि इसको हमने इस तरह लिख दिया। तो ये जो चीज़ आई है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट वो कहता है कि P/Q फॉर्म ऑफ द 0.3 बार इज़, यानी कि इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है, और ये चीज़ एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करेंगे 1/3 में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह P/Q की फॉर्म में 0.5 बार को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपने देख लेनी है मुकम्मल। ये 5/9 होता है हमारे पास। नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो सिंबल है इसमें, ये वाला सिंबल इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने डिटेल से बताया था, इसको रेडिकल कहते हैं, और इसमें जो ए होता है वो रेडिकेंड होता है, और आर हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है। उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज़। तो वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, हमारा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।